के पद पर तैनात है। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्रीय सलामी की कमान दी जाएगी, जिसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध है कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। On the auspicious occasion of Republic Day, 21 gun salute is the highest military honor presented to the national flag from the Kartavya Path. All are requested to please rise at this moment, and those in uniform are requested to salute. और अब कमांडेंट जनरल अमित केरवाल विशिष्ट सेवा मेडल के आदेश पर अंगरक्षक यहाँ से प्रस्थान करते हुए जिनका पुनः कार्यक्रम के समापन पर Ladies and gentlemen, the Republic Day Parade 2025 commences with a breathtaking symphony as 300 gifted artists. This extraordinary ensemble weaves a rich tapestry of melodies with indigenous wind and percussion instruments. Their resonant harmony reverberates through the air, a poetic expression of the rhythm, spirit and soul of a billion Indian hearts. As the music rises and falls like the heartbeat of our nation, it celebrates the unity in our diversity that awaits. Ladies and gentlemen, put your hands together for this magnificent prelude. बैंक के पास चले जाओ। ये तो बुरी है भाई, कहाँ से आ गए? एक पाकिस्तानी चलाओ। आगे भाई।
Ladies and gentlemen, shift your gaze towards the sky. Heralding the parade and showering flower petals, the Indian Air Force, Mi-17, on behalf of the flying of its formation. Formation leader today, Captain Alok Yawat, trooping the national flag and commanding on his helicopters directing flight of the armed forces. Helicopters, 109 helicopter units, proudly flying with the which is high. Hello, guests who are watching. बैठिए भाई देखिए और सज्जनों, एक खूबसूरत फ्लाई पास्ट के साथ पुष्प वर्षा के बाद कर्तव्य पथ पर आज की परेड के परेड कमांडर 76वें गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करते हुए जिप्सी पर सधे हुए सैन्य अंदाज में सवार सलामी मंच की ओर अग्रसर आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, अति विशिष्ट सेवा मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया। जनरल भवनीश दूसरी पीढ़ी के अधिकारी हैं। 16 दिसंबर 1979 को 3rd बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, पूर्वोत्तर में आतंकवादग्रस्त एरिया और सियाचिन जैसे दुर्गम स्थानों का अनुभव। आपने 5 कुमाऊं रेजिमेंट जैसी विख्यात पलटन को कमांड किया। आपने एक माउंटेन ब्रिगेड और इन्फेंट्री डिवीजन को भी कमांड किया। सैन्य सचिव शाखा, सेनाध्यक्ष सचिवालय, शिकायत सलाहकार बोर्ड, एक माउंटेन डिवीजन में कर्नल जनरल स्टाफ, कोर हेडक्वार्टर्स के ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ जैसे प्रतिष्ठित स्टाफ अपॉइंटमेंट्स आपने निर्वहित किए। इन्फेंट्री स्कूल तथा काउंटर इंसर्जेंसी में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर भी रह चुके हैं। आपने अफगानिस्तान में भी एक मिशन किया है। कॉलेज, हायर कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। आपने यूनाइटेड किंगडम से आर्मी स्कूल ऑफ एम्यूनिशन में कोर्स किया है। सलामी मंच से राष्ट्रपति को एक सम्मानजनक सैल्यूट। दृष्टि स्थिर, मुद्रा अडिग। Following the parade commander is the parade's second in command, Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal, commissioned into 44 Armored Regiment and alumnus of Denobali School Dhanbad, St. Michael's School Patna, NDA and IMA. The general officer has served in Siachen on the line of control and along the western borders. Appointment as aide-de-camp to the Chief of Army Staff, Battalion Commander at IMA, staff appointments in the Mechanized Forces Directorate and MS Branch at Army Headquarters, UN Air Command Force and NDC Nairobi. A proud recipient of the Army Commanders and Chief of Army Staff commendations as also the Vishisht Seva Medal. The General Officer assumed appointment of Chief of Staff, Headquarters, Delhi area on 4th November 2023. साहस से है चित विकसित इनका, विशाल वक्ष से शोभित तरुणाई। भारत माँ की ललकार सुन, हुए तत्पर ये सदा। कराल काल को देकर चुनौती, अपना फर्ज किया अदा। जूझे चुनौतियों से, आने ना दी कुछ आज वतन पर। सीने पर हंस गोली खाई, कर्तव्य में रहे अडिग सदा। छूकर बुलंदियां, गर्वित हम सबको किया, वंदन आपको हमारा। और ये आपके सामने देवी और सज्जनों, सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र से सम्मानित विजेता सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर संजय कुमार, परमवीर चक्र 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, अशोक चक्र सेवानिवृत्त। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाला सैनिकों को प्रदान किया जाता है।
अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome on Indian soil Gendarang Suling Changka Lokananta, a 190-member ensemble band from the Indonesian Military Academy, embodying discipline and military tradition. A unique blend of military music reflecting the spirit and honor of the academy. The name Changka Lokananta carries a profound meaning. Changka originates from Sanskrit meaning trumpet, while Lokananta means heavenly sound. The band comprises several musical instruments including snare drums, tenor drums, bass drums, trombones, trumpets, flutes and metallophones for that distinct metallic sound, creating a melody that echoes Indonesia's rich heritage. India and Indonesia side by side in harmony and friendship, our hearts reside. और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयर फोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता TNI भिन्निका तुंगगल यानी विविधता में एकता की भावना का परिचायक, भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, साझी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता रामायण की गाथाएं जहां आपसी प्रेम और सद्भाव का सेतु बनाती हैं। भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम जिसे हिंद महासागर ने जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों ने आस्था से सींचा है। सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ रामायण की कहानियों से ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों तक हमारी मित्रता की गहरी जड़ें पोषित, परंपरा और विश्वास की धुन भारत इंडोनेशिया के रिश्तों का रंग, विश्व बंधुत्व को परिभाषित करता कर्तव्य पथ का यह प्रसंग। देवी और सज्जनों, तालियों से अभिनंदन कीजिए हमारे इंडोनेशियाई अतिथियों का। ये वतन परस्ती सजदा है, शामिल इसमें भगवान हुए, झांसी जैसे कितने तीरथ और हल्दी घाटी धाम हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट आहान कुमार के सशक्त हाथों में, दुनिया के एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में हैफा में लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला किया, 39 युद्ध सम्मान से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और पोलो में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया, 12 अर्जुन पुरस्कार, एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित रेजिमेंट, आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। युद्ध भूमि का भीष्म अडिग अपराजय रूप पड़ा है, कर्तव्य पथ पर आज उसी गर्जना का प्रतिरूप है। हर वाह को सहकर जो विजय का मार्ग दिखाए, पितामह सा यह भीष्म टैंक संपूर्ण राष्ट्र का गर्व बढ़ाए। मैकेनाइज्ड कॉलमों में मुख्य युद्धक टैंक T90 भीष्म गर्जना के साथ कर्तव्य पथ पर, नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह के सुदृढ़ हाथों में। T90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक जिसे हंटर किलर अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन, एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है। लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक रात के समय भी 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेज सकता है। टर्रेट को सलामी मंच की ओर बढ़ाकर एक सल्यूट करते हुए रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। और अब आप देखेंगे कैसे एक वज्र के समान है आज भारतीय सेना, कैसे आज एक विराट शक्ति का निवास स्थान है भारतीय सेना, कैसे आज नई रफ्तार से दौड़ रही है भारतीय सेना और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही है भारतीय सेना। और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामिक और BMP-2 तारक की प्रतीक। Follows up on British Army
का परिचायक है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रूलेस टरट है, जो कि 6 नाव एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। आदर्श वाक्य 17 मैच और मैदान फतेह। और नाम इसके ठीक पीछे देवी और सजनों BMP-2 सारथ। नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की 6वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में। सारथ जल थल में सक्षम उपकरण, 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप, 7.62 मिलीमीटर की पिकेट मशीन गन और कॉन्गस एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। यह उन्नत थर्मल इमेजिंग सिस्टम को सुसज्जित करता है। Rolling next on Kartavya Path is the line of detachment of infantry column. They are indigenously produced armored vehicles and are already serving in the United Nations peacekeeping operation. The vehicles have been painted white, signifying their extensive use in the UN missions. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain Lakshesh Mihal, and specialist mobility vehicle Kapitwaj, led by Nayak Sudhakar Charan Singh. These vehicles designed for maneuvering in tough terrain, especially in the high altitude regions. Following these are the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle mounted infantry mortar system Airav, led by Lieutenant Abhijit Ahlawat and Subedar Satveer Singh. These vehicles offer enhanced protection and firepower for high intensity combat. Parade also features the quick reaction force vehicle Heavy, also called the Nandi Board, signifying the chariot of Lord Jagannath. We also see the quick reaction force vehicle Medium, also called the Tirpurantak, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Srishti Sharma and Major Radhika Sen. पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। मैकेनाइज्ड कॉलम के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट है, जिसने अपनी स्थापना के बाद अल्प समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं। आदर्श वाक्य सबसे आगे, सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी, स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। दुनिया भर में सबसे उन्नत रॉकेट सिस्टम में से एक स्वचालित 214 मिलीमीटर पिनाका MLRS बैटरी 72 रॉकेट दाग सकती है। आदर्श वाक्य वीरावेल, वेट्रीवेल, विजयी भाला, साहसी भाला। मैं अग्नि हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं भारतीय सेना का अचूक प्रहार। Next in the mechanized columns is the formidable BM-21 Agnibaar, a 122mm multiple barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket Regiment. As the BM-21 Agnibaar rolls past the saluting days, it stands as a symbol of strength, innovation and valor of Indian artillery. Approaching the saluting days next with an air of authority is the equipment of DGIS, the battlefield surveillance system, the latest state-of-the-art integrated surveillance system exemplifying seamless fusion of technology and tactical prowess. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, BSS planes of 134 SATA Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shrutika Datta of DGIS, BSS Mountains, commanded by Major Vikas of 621 SATA Battery. The BSS has the ability to integrate all ground-based and aerial sensors on a common grid. पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दूं मैं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं। मैं हूँ 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, पूर्ण रूप से स्वदेशी, तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन। ये ब्रिजिंग सिस्टम सेना की नदियों और नालों जैसी बाधाओं को पार करने में सक्षम है। यह ब्रिजिंग सिस्टम 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। नेतृत्व 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर के जॉन अब्राहम और 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगजीत सिंह द्वारा। 9 रैपिड का आदर्श वाक्य 9 आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट का आदर्श वाक्य शक्ति, बुलंदी और गति।
Next, we witnessed the impressive Akash weapon system commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27th Defence Missile Regiment and Captain Sharmishta Datta of 50 Light Air Defence. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akash Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance in defence production. देश की आत्मनिर्भरता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर उकेरते मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरते नजर आए। जी हाँ, इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, इन्हें उन्हीं खतरों ने पाला। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली दस्ता ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूरज की लालिमा बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद कई संघर्षों में अमूल्य योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र और कई अन्य सम्मानों से सुसज्जित आदर्श वाक्य, पहला हमेशा पहला, युद्ध घोष, गरुड़ का हूँ बोल प्यारे। The power of a military band lies not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden spirits. Displaying some exemplary military music, we now have the combined band of Meccan Centre and School, Punjab Regimental Centre and Rajput Regimental Centre, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major Rajinder Singh of Punjab Regimental Centre and assisted by Subedar Major Shantaram Batkar of Meccan Centre and School, Subedar Major Sanjeev Kumar and Naib Subedar Lakshman Singh. The band is playing the tune Samvidhan. भारतीय सेना की शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा के हाथों में। रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त हुए। आदर्श वाक्य, संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष, जाट बलवान, जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Garhwal Rifles marching contingent, led by Lieutenant Rohit Kudache of 14 Garhwal Rifles. The Garhwal Rifle is one of the oldest, most illustrious and decorated infantry regiments of the Indian Army. The Jawans of the Garhwal Rifles hail from 7 districts of the Garhwal region. The regiment took part in both world wars and has rendered loyal and sterling service ever since its inception. Proudly carrying the legacy of 3 Victoria Crosses, 33 battle honours, 1 Ashok Chakra and 4 Mahavir Chakra amongst innumerable other honours. Motto, Yuddhe Krit Nischaya, War Cry, Badri Vishal Lal Ki Jai. चले हम सक्षम सेनानी, सीना ताने, वाद्य यंत्र बजाते, पांव बढ़ाते, मन मुस्काते, गीत गाते। विकास के पथ पर हम ना अब रुकेंगे, ना ही मुड़ेंगे। जी हाँ, आपके सामने देवी और सज्जनों बड़ी शान से वाद्य यंत्र के माध्यम से कदम कदम बढ़ाए जाकर जोशीली धुन के उत्साह का समंदर कर्तव्य पथ पर बिखेरते हुए सिखलाई रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर, लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर के जांबाजों का संयुक्त बैंड दस्ता। नेतृत्व सूबेदार ऑनररी कैप्टन किशन बहादुर छेत्री, नायब सूबेदार जितेंद्र सिंह, सूबेदार अरुण कुमार एवं सूबेदार सेरिंग। The next contingent is the Mahar Regiment led by Captain Aman Kumar Singh. Formed on 1st October 1941 by the efforts of Dr. Bhimrao Ambedkar, it has now grown into a regiment with 21 regular infantry battalions, 3 territorial army battalions and 3 Rashtriya Rifles battalions. The Mahar Regiment has been on with 12 theatre honours and 9 battle honours, bearing testimony to the peak performance. The motto of the regiment is Yash Siddhi and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. और अब कर्तव्य पथ पर जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी बड़े शान से आगे बढ़ते हुए दस्ते का नेतृत्व जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह के सुदृढ़ हाथों में। यह रेजिमेंट डोगरा राज्य के महाराजा गुलाब सिंह द्वारा राज्य बलों के तौर पर सन 1820 में गठित की गई। 15 जनवरी 1957 को यह रेजिमेंट भारतीय सेना के साथ मिला दी गई। स्वतंत्रता के पश्चात 444 शौर्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें 9 पद्म सम्मान,
24 युद्धक सम्मान, 2 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र और एवं 1 पद्म भूषण भी शामिल हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य प्रशस्त रणवीरता, युद्ध घोष दुर्गा माता की जय है। A military band does not just play music. It tells the story of times of courage, honor, and valor. Stepping forward in perfect synchronization with melody and power of military music, we have the combined band of 14 Gorkha Training Center, Artillery Center Nasik, and 3 Electronics and Mechanical Engineers Center, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major M. Chandra Dutt of 3 EME Center and assisted by Naib Subedar Sant Bahadur Gurung, Naib Subedar Dhanji Paswan and Naib Subedar Ramesh Kumar Parihar. The band is playing the tune Groove. Heads held high, spirits unyielding, the next marching contingent is of the Corps of Signals, led by Captain Ritika Khareta, leading the contingent of the brave and dedicated. Keeping up with the pace of technical advancements in the 21st century, responsive, fail-safe and secure communication. Leaders in electronic and information dominance, they have been